हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने जो क्लास मैं आप लोग को रेगुलर बेस्ड में दे रहा हूं, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूं। आप लोगों के सामने जो टॉपिक चल रहा है वह है ट्रेन। तो ट्रेन का ये कल का क्लास मैं आप लोग को 9th क्लास दे चुका हूँ। आज का जो एपिसोड चलेगा ये 10 चलेगा, 10वां क्लास चलेगा आज से। इससे पहले 9 क्लास दे चुका हूँ। तो वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ये 9वीं क्लास देखिए, ये 10 क्लास भी देखिएगा। उसके बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद पड़े तो, ठीक है। तो आज कल के क्लास में मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और क्वेश्चन नंबर 60 था होमवर्क। वह क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करती है, जबकि वह एक सिग्नल पोल 18 सेकेंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, लेकिन जैसे ही किसी खंभे को पार करता है, किसी व्यक्ति को पार करता है या किसी पोल को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करता है। तो यहाँ 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, 39 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। और वह सिग्नल के पोल को 18 सेकेंड में पार करती है। एक सिग्नल पोल है, उसको 18 सेकेंड में पार करती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी पी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ये आपका 300 प्लस पी हो जाएगा और बट्टा आपका हो जाएगा 39। दूरी बट्टा समय इक्वल टू चाल होता है। अब बताइए, ये 300 मीटर लंबे रेल अगर किसी व्यक्ति को पार करेगा तो ये सिर्फ 300 रहेगा और बट्टा आपका 18 हो जाएगा। दोनों इक्वल किए हैं, चाल बराबर चाल, ठीक है। यहाँ से आप प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, 3 से कैंसिल कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। 3 से कैंसिल कीजिएगा आप तो ये 6 3 18 हो जाएगा और 6 25 30 हो जाएगा 50 बार में, ठीक है। तो 300 प्लस पी बराबर 13 गुने 50 करिएगा, 13 25 65, 650 हो जाएगा। और 650 को आप 300 इसमें से घटाते हैं तो 650 माइनस 300 बराबर आपका हो जाएगा 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो हो जाएगा 350, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मैं आप लोग क्वेश्चन क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, उस होमवर्क को जरूर बनाया कीजिए आप लोग। 61 जो कह रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो उस पुल की लंबाई क्या है। ध्यान दीजिएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, इसकी लंबाई जो है 130 मीटर है, ठीक है। एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। एक पुल है, पुल की लंबाई आपको नहीं पता है, ये रेलगाड़ी 30 सेकंड में से पार कर जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, उस पुल की लंबाई क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करता है, दोनों की लंबाई को आप जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय आपका 30 सेकेंड है। रेल से संबंधित क्वेश्चन बनाते समय आपको यूनिट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 45 गुना 5/18 कर दीजिएगा और ये आपका 30 हो जाएगा और यहाँ आपका 130 प्लस पी हो जाएगा। अब ये आपको कैंसिल कीजिए, 9 5 45 और 9 दूना 18 और 2 से 15 दूना के 30। ये आपका हो जाएगा 300 प्लस पी, 300 प्लस पी और 50 25 या 15 25 75 हो जाएगा आपका, या 25 गुना 15 कर दीजिए। तो 130 प्लस पी बराबर 25 25 125 बैलेंस 12
और 25 और 12 जोड़िएगा 5 2 7 3 375। यहाँ से p बराबर निकालिएगा तो 375 माइनस 130 5 4 3 7 ये 245 मीटर आपका आंसर प्राप्त होगा। यानी प्लेटफॉर्म यानी पुल की जो लंबाई होगा 245 मीटर होगा, जो ऑप्शन संख्या आपका 3 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कैसा कहता है। 62 क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है 61 के जैसा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 62 का। 63 कहता है कि 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेन को मिलती होगी। यानी ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कहने का मतलब है कि 2 ट्रेनें हैं जो दिल्ली के लिए रवाना होती है शाम 6 बजे और एक 6:30 बजे। ठीक है, तो मान लिया जाए कि इस पॉइंट से आप दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और आपके पास 2 ट्रेन है। एक ट्रेन जो है 6 बजे खुलती है और एक ट्रेन जो बी है वो 6:30 में खुलती है। सिर्फ ए पॉइंट से दिल्ली के लिए दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है। एक 6 बजे खुलती है, एक 6:30 बजे खुलती है। उसकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर है। एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों कितनी दूरी पर एक ट्रेन मिलेगी आपस में और कितने समय पे मिलेगी। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले भी मैं आप लोग को एक क्लास ऐसा दे चुका हूँ, उसमें आपका था एक ट्रेन इस पॉइंट से निकलता है, एक ट्रेन इस पॉइंट से निकलता है, दोनों कब मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है दोनों एक ही पॉइंट से एक ही जगह पे जाती है और दोनों के में खुलने का समय में कुछ अंतराल रहता है। उसमें एक की चाल आपका कम रहेगा और पिछले जो चलता है उसका चाल ज़्यादा रहता है। तो एक ट्रेन इसको कितना दूरी पर पकड़ लेगा और कब पकड़ लेगा। ठीक है, तो चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये 6 बजे चलता है, ये 6:30 बजे चलता है। तो मान लिया जाए कि ये 6 बजे और 6:30 बजे चला, तो ये आधा घंटा पहले से चल रहा है। तो आधा घंटा जो पहले से चल रहा है उसमें कितना दूरी तय किया आपको निकालना पड़ेगा। तो आधा घंटा ये जो चला आपका, तो इसमें से आपको आधा घंटा नहीं, 1 घंटा में आपका चलता है 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में जो चलेगा आपका वो 30 किलोमीटर हो जाएगा। 30 किलोमीटर दूरी वह चल चुका है। ठीक है, 30 किलोमीटर आपका दूरी चल चुका होगा। अब आपको जितना दूरी चलना है, जैसे मान लिया जाए आपसे 30 किलोमीटर तो ये चल चुका है। अब आपको क्या करना है कि दोनों तो 6:30 बजे का अंतराल हो गया। तो बताइए, जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाती है तो इस कंडीशन में आपका चाल में डिफरेंस होता है। तो ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो समय बराबर पहले आप निकालिएगा, तो दूरी बट्टा आपका चाल हो जाएगा। दूरी आपका जो हो जाएगा 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और समय जो हो जाएगा, चाल जो होगा एक दूसरे का डिफरेंस होगा। तो 75 और 60 का डिफरेंस आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि 75 60 आपका 15, 15 दूना 30, यानी 2 घंटा। 2 घंटा में ये ट्रेन एक दूसरे को पकड़ लेगी। ठीक है, और कितना दूरी पर पकड़ेगी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल आप इसका निकालिएगा, क्योंकि सबसे पीछे आपको यही ट्रेन चलने के लिए शुरू किया है। ठीक है, तो 75 गुना समय आपका 2 घंटा दिया गया है, तो 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर पर दूसरा ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगा। ठीक है, दोनों ट्रेन कब मिलेगी, तो 150 किलोमीटर पर मिलेगी, जो आपका ऑप्शन संख्या 2 में दिया गया था। यानी ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में आप रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन 2 3 और कराएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। बम्बई एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई के लिए 14:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से मुंबई के लिए 16:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली।
दिल्ली से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिलेगी, यानी आपको दोनों ट्रेन जो चलती है दिल्ली से मुंबई की तरफ चलती है, ये आपका दिल्ली हो जाएगा और ये आपका मुंबई हो जाएगा, और दोनों ट्रेन आपको दिल्ली से मुंबई की ओर ही चलती है। पहला जो आपका बम्बई एक्सप्रेस जो चलती है 14:30 बजे चलती है, बम्बई जो एक्सप्रेस चलती है आपका 14:30 बजे चलती है, 14:30 बजे चलती है और इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरा रेलगाड़ी जो राजधानी एक्सप्रेस है वह जो चलती है 16:30 बजे खुलती है, राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे खुलती है और उसका चाल जो दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी। तो ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हम बताए हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर समझ में नहीं आया है तो ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ देखिए कि ये 14:30 दिया गया है, ये 16:30 दिया गया है। इसको 14:30 का मतलब हो गया 2:30 और ये आपका 4:30। तो माइंड लगाइए कि 2:30 और 4:30 में कितना का अंतर है, यानी 2:30 में आप कितना जोड़िएगा ताकि 4:30 बच जाएगा, तो 2 घंटा। तो 1 घंटा में आपका जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 घंटा में जो आपका दूरी निकलेगा 60 गुना 2 120 किलोमीटर निकलेगा। अब आप मिलने का समय निकाल दीजिएगा, तो दूरी बट्टा चाल, दूरी आपका 120 किलोमीटर और सेम डायरेक्शन में चाल का डिफरेंस होता है, माइंड में आप बैठा लीजिए। तो ये आपका 80 है, ये आपका 60 है, तो ये आपका 20 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 6 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कितना दूरी पर मिलता है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल आप बैक वाला जो गाड़ी चलता है पीछे, उसी का चाल में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 80 गुना जो आपका हो जाएगा 6, तो 8 6 48, 480 किलोमीटर की दूरी पर यह गाड़ी मिलेगी। समझ में आ रहा होगा। और 480 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्लास आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 बजे सुबह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसी दिशा में 12 बजे दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उस स्थान की दूरी जहां दोनों गाड़ियों की मेल होगा, यानी दोनों गाड़ियां किस स्थान पर जाके मिलेगी, कहने का मतलब ये आपका ये है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जस्ट क्वेश्चन वैसा ही है। यानी एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 बजे, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 बजे खुलती है और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है। और एक अन्य रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसी दिशा में 12 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 12 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है उसी दिन। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उस स्थान की दूरी निकालना है जहां दोनों गाड़ी आपस में मिलती है, अर्थात कितनी दूरी पर ये दोनों गाड़ी आपस में मिलेगी। तो सबसे पहले आप टाइमिंग देखिए कि आपका 9 है या आपका 12 है। तो 9 में आप कितना जोड़िएगा ताकि 12 बन जाएगा, तो 9 3 12, ठीक है। तो 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, तो 45 गुना 3 हो जाएगा। तो आप देखिए 25 15 और 4 12 और 13, 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो आपसे समय पूछा गया है, तो समय में फार्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी आपका हो जाएगा 135 किलोमीटर और चाल सेम डायरेक्शन है तो घटेगा। तो 60 और 45 में जो आपका डिफरेंस दिया गया है 15 का डिफरेंस दिया गया है, तो इसको 15 से कैंसिल कीजिएगा। तो 15 5 3 15 और 5 दूना 10 और 7 5 35, 9 3 27, 9 घंटा। तो ये आपसे दूरी पूछा गया है, दूरी बराबर 4 गुना समय हो जाएगा। चाल आपका पीछे वाला कितना है, 60 गुना 9, 9 6 54, 540 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों आपस में मिलेगी, जो आपके ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 65 था। अगला क्वेश्चन देखिए 66 देखिए। 66 कहता है टेलीग्राफ के लाइन 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं। एक रेलगाड़ी
एक रेल यात्री जैसे ही उसके पास से निकलता है खंभे गिनता है। यदि गाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 4 घंटे में खंभे निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टेलीग्राफ के एक खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है, यानी टेलीग्राफ का एक जो खंभा गड़ा है 50-50 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। इस प्रकार से 50-50 मीटर की दूरी पर टेलीग्राफ का खंभा लगा हुआ है। एक रेल यात्री जैसे ही उनके पास से निकलता है खंभे गिनना शुरू कर देता है, यानी गाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाड़ी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 घंटे में कितने खंभे निकल जाएंगे? तो 4 घंटा में कितना खंभा वह गिन सकता है, यानी खंभे की संख्या निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको दूरी निकल जाता है तो खंभे की संख्या आप निकाल लीजिएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन जैसे सोचिए, मान लिया जाए कि हम एक यात्री हैं, हम किसी यात्री गाड़ी पर बैठे हुए हैं और 2 खंभे को जो 20 की दूरी दिया गया है, 50-50 मीटर के अंतराल पर एक खंभा मेरे पास आते जाता है और उस गाड़ी का जो गति दिया गया है वह है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 45 किलोमीटर चलता है। तो वह व्यक्ति 4 घंटा में कितने खंभे को गिन सकता है? यानी गैप की जो संख्या दिया गया है आपका वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जब 2 रेलगाड़ियां, जब 2 खंभे होती है तो गैप 1 होता है। तो अगर आप दूरी निकाल लेते हैं और गैप से अगर भागा देते हैं तो खंभों की संख्या निकल जाएगा, लेकिन आपको उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि खंभा 1 ज़्यादा होगा, तो आपका गैप 50-50 का बनेगा। यानी ऐसा क्वेश्चन आपको अगला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन मिलता है खंभे के बीच की दूरी निकालने के लिए या खंभों की संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप टोटल दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, 4 45 है और आपका समय 4 है, ठीक है। तो 50-5 के 20 हो जाएगा आपका और 4 के 16, 17, 18, 180 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। अब 180 किलोमीटर में आप 50 से भागा देना पड़ेगा, तो गैप की संख्या यानी खंभों की संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल दूरी बट्टा बीच की संख्या प्लस 1। ये खंभों की संख्या कब निकलता है? जब ओपन सिस्टम होता है। 2 प्रकार का सिस्टम होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ओपन सिस्टम है तो खंभों की संख्या निकालने के लिए कुल दूरी बट्टा बीच की दूरी, 2 खंभों के बीच की दूरी और प्लस 1 होता है। अगर आपका क्लोज सिस्टम है तो खंभों की संख्या बराबर कुल दूरी बट्टा बीच की दूरी, 2 खंभों के बीच की दूरी। ये 2 फार्मूला को माइंड में रखिएगा। कहने का मतलब है क्लोज सिस्टम का मतलब अगर आपका आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, इसमें आपको खंभों की संख्या निकालने के लिए बोलता है। और ओपन के मतलब एक चौराहा हो गया, रास्ता हो गया, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको ये फार्मूला लगेगा। तो बताइए कुल दूरी जो आपका दिया गया है 180 किलोमीटर दिया गया है, तो 180 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये आपका 50 मीटर हो जाएगा प्लस 1। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 दूना 10, 20 25 100, 18 दूनी 3600 प्लस 1, यानी खंभों की संख्या 3601 हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है 3601, इनमें से कोई नहीं जो आपका आंसर हो जाएगा 66 का। 3600 आप गलत से, 66 का आपका आंसर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कभी भी आप भूल से भी खंभों की संख्या में आप 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर होगा 3601, ठीक है। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, उस क्वेश्चन को मैं आप लोग को होमवर्क साइन कर रहा हूं। जो क्वेश्चन कहता है कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में 3 घंटे का समय लेती है, इसकी चाल यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब इस यात्रा में उसे 45 मिनट अधिक लगते हैं, तो स्टेशनों के बीच की दूरी बताएं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात और है कि अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होता है, और आप एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी का तैयारी में लगे हुए हैं तो आप एक शेयर प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम्स होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक को पढ़ाएंगे और अच्छे से आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। धन्यवाद।